ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ग्लोबल न्यूज़ के में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज पैनल डिस्कशन में क्लास 12 के स्टूडेंट्स और वैभव सर अकाउंट्स जो हमारे 12th स्टैंडर्ड को अकाउंट्स पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल की फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णा मैडम है। हमारे कक्षा 12वीं के बच्चे जो इस साल का 1 फरवरी को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया, उसका 12 दिन के अंदर इन्होंने एनालाइज किया और आज ये उस सारे बजट को हमारे सामने डिस्कशन करने के लिए, पेश करने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं बच्चों से कि उन्होंने क्या समझा इस बजट को और वो अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में, ये सारे अकाउंट्स के बच्चे हैं, आर्ट्स अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसे कैसे अपनी कक्षा में, अपनी पढ़ाई में उसे यूटिलाइज करने वाले हैं। I would like to first tell about what is budget. Budget is a set of program in which government tells about total expenditures and receipts. In this, government tells all the audience and public about what are the expenses and receipts they are having. In this budget, government has focused to take as much as less loan they can. So they are selling that 10 lakh crores assets to take less loan. From my point of view, it's a good decision. Very good. Yes, Ananta. From the budget 2025-26, we can see that the government is more focusing on sustainable development. That is, कम रिसोर्सेज में हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं, हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जाए ताकि आगे यूज़ कर सके बाकी हमारी जनरेशन। तो वो ईवी को सस्ता कर रहे हैं, मतलब लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी, अब उसे लेस एक्सपेंसिव किया जा रहा है ताकि बाकी लोग भी उसे खरीद सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। लेकिन क्या आपको ये चीज़ लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईवी सस्ता कर रहे हैं, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं अभी उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए? मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सरकार मार्केट में ला तो रही है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि उनसे डैमेज ज़्यादा हो रहा है? ओलास की स्कूटर्स आपने सुनी है, कई जगह बंद रहती हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि जो वो बैटरीज पे जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव के ईवी को सस्ता करें, उसके रिसर्च पे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए? हाँ, अगर ऐसा देखेंगे तो ईवी को वो सस्ता कर रहे हैं ताकि अभी लोग खरीद सके, तो उनको थोड़ा ये भी रखना चाहिए कि हम थोड़ा उसे ठीक करें, क्योंकि हमने बहुत ऐसे केसेस सुने कि बैटरी चार्ज पे लगाई थी, फट गई, ऐसे बहुत न्यूज़ आए थे पेपर में। तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, बट ये भी ठीक है कि उन्होंने सस्ती की है तो ताकि और लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि ये भी हमने देखा है आसपास दिखती ही रहती है ओला। मुरली, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सरकार अभी फोकस कर रही है कि चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है गवर्नमेंट का। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टेज पे जो अभी अब ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज या जो बायोडाइवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट सरकार लानी है, तो उसके लिए एक अच्छा कदम अगर माना जाए तो कि इंडियन गवर्नमेंट उठा रही है, ठीक है, ग्रीन अर्थ को लेके। ई व्हीकल्स की जगह सीएनजी व्हीकल्स का भी तो यूज कर सकते हैं। सीएनजी व्हीकल्स अगेन, अगर सीएनजी फिटेड अगर हमारी कारें हैं या व्हीकल है तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे आउटर से अगर सीएनजी के लिए ऑप्ट करते हो तो अगेन वो थोड़ा सा डैमेजेबल इशू लगता है, क्योंकि उसमें आपको मैंने देखा है कि कई जगह मतलब वो सीएनजी की जो हम टंकियाँ फिट कराते हैं वो भी फट जाती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक इशू। तो वही चीज़ जो मैं आप लोगों से एक डिस्कशन टाइप है कि आप एक चीज़ देखो कि कहीं सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा और बजट एलोकेट करना चाहिए। रमनप्रीत, आप इसको कैसे देखते हैं? आपके लिए बजट क्या है? सर, बजट में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे एजुकेशन के लिए बजट आया, जैसे सीट एलोकेट किए मेडिकल और इंजीनियरिंग में, हेल्थ के लिए किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर की जो दवाइयाँ थी एक्सपेंसिव थी, लेकिन उसको थोड़ा कम कर दिया है। और ऐसे बहुत सारी जगह पे सर गवर्नमेंट ने किया, जैसे कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है एम्प्लॉयमेंट को। जैसे कि दिशा अभी रमनप्रीत ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो आपको लगता है कि सरकार ने जो हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो किया है वो बेटरमेंट के लिए काम करेगा इन फ्यूचर? अगर देखा जाए तो एक तरीके से करा गया है, बट जैसे कि सीट्स ज़्यादा कर दी गई है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सेक्टर में। इंजीनियर्स एंड डॉक्टर ज़्यादा होते जाएंगे, बट उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। देन उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा।
आपके इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सोनिया? सर जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग सीट्स बढ़ाई हैं तो ये उन लोगों के लिए है जो स्किल्ड हैं, जिनमें एबिलिटी है, लेकिन जो लोअर क्लास पीपल है, अनस्किल्ड है, उनके लिए ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं। ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हो पाएंगे, मतलब वो लोग नहीं कर पाएंगे, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। लाइक डिजिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो मोर ऑफ द वर्ल्ड आजकल डिजिटलाइजेशन नहीं गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी एलोकेट किया है, डिजिटल इंडिया के लिए भी बजट दिया है। बट क्या वो रूरल एरियाज तक वो सारी चीज़ें पहुँचा पाएंगे? मतलब अब वो डिजिटल रिसोर्सेज की वो और जा रहे हैं, मतलब वो एक्सेस दे रहे हैं हर स्कूल में। आजकल जो हमारे आसपास में अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल देखे तो आजकल वहाँ पे स्मार्ट लैब बन रहा है, सारे लैब बनाए जा रहे हैं ताकि जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं वो भी जाने कि हाँ डिजिटलाइजेशन क्या है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, आजकल दुनिया में क्या चल क्या रहा है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड ही है। मतलब कुल मिला के हम अगर सम अप करें तो अगर जो हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो बजट आया वो सौगात लेके आया है, और वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, आप सबका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं उसको और बेटर करने वाला है। तो अगर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में देखें तो बजट इज डूइंग अ बीइंग ऑफ गुड, है ना? ठीक है। As our finance minister is a lady, he should focus on ladies more, women's empowerment. There is a subsidy for women for new businesses, new startups, and less interest on loans. And for ST/SC women, there is no interest on loans. तो मतलब अगर देखा जाए तो सरकार के इस बजट में वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारा एक मोटिव है उसके लिए भी काम किया है। मतलब अगर देखा जाए तो MSMEs में भी सरकार का फोकस है और सरकार ने वहाँ भी अपने बजट एलोकेट किया है ताकि उसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करा जा सके या और उसमें ग्रोथ देखी जा सके। लोग अगर एड ऑन्स करें इसके अलावा जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने किया है, हम ये भी बोल सकते हैं मतलब वो इंडस्ट्री लोन प्रोवाइड करे तो आज जो हमारी रूरल एरियाज की वो है आंगनबाड़ी वगैरह सब में आजकल जा रही हैं महिलाएं, तो इससे उन लोगों को एक वो मिलता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आजकल अपन रूरल एरियाज में देखते हैं कि वो अपने घर से बिजनेस करते हैं आजकल बहुत लोग, तो ये अच्छी बात है। अब वो थोड़ा वर्ल्ड में जाएंगे, ग्लोबल वर्ल्ड में अपना पैर रखेंगे कि हम यहाँ पे भी बिजनेस कर सकते हैं, हम हमारी जो थिंग्स है जो हैंडमेड्स होती हैं आजकल जो हम भी उसे बेच सकते हैं, मतलब एक एरिया तक नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे इससे। चलिए मतलब अगर हम इसको भी अगर जैसे सम अप किया जाए या जो हमारी इस डिस्कशन से निकलता है तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी क्या किया है हमारी गवर्नमेंट ने इस बार जो एलोकेशन किया है वो और ज़्यादा क्या करेगा, और ज़्यादा स्पीड अप करेगा किसको, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। मतलब कम हो चुका है, वो एक्सपेंसिव जैसे टेक्सटाइल बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस में थे, अब वो लो प्राइसेस में हो चुके हैं। सरकार ने ये किया है कैसे करके जो टैक्स रेट है उस पर कम किया है, तो अब जो कपड़े हैं वो बेसिकली साड़ी है, सरकार ने वो क्या कर दिए, कम कर दिए। कैसे? सरकार ने उस पर टैक्स रिडक्शन का काम किया है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो इंडियन का जो साड़ीज़ हैं उसको सस्ता किया गया है, ठीक है, और जो एक्सपोर्टेड अभी भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे कर दिए गए हैं ताकि जो हमारे लोग हैं वो क्या करें, हमारा ही सामान खरीदें। जो हैंडलूम्स वगैरह जो चलते थे पहले आजकल अब उन्हें प्रमोट किया जाएगा, मतलब जो बाहर से आइटम आ रहे हैं उनको महंगा करा है, लेकिन जो हमारे उधर पे बन रहे हैं हैंडलूम्स वगैरह ये जो यूज़ होते हैं साड़ी वगैरह बनाने के लिए ये सब अभी थोड़ा सस्ता करेंगे ताकि हमारे देश में ही सब बढ़े। मतलब कुल मिला के ये बूस्ट देने की कोशिश करिए मेक इन इंडिया को कि ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हम हमारा देश ही बने। क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर फॉरेन की डेवलपमेंट को ज़्यादा वो देखती है, पर एक्सपोर्टेड तो इस वजह से इंडिया की ताकि वो लोग इंडिया का कल्चर देखें। एजुकेशन को कैसे देखते हो बेटा, इसमें एजुकेशन के लिए बजट में क्या है? There is 30,000 more seats on medical and engineering. इसका फायदा कहाँ पर मिला? There are more seats in engineering colleges and medical colleges. There is more doctors and engineers in the world. उनका फ्यूचर क्या होगा? But the employment is not provided as much as the seats are. That also is a point जो हमें दिखता है कि हमें सीट्स तो मिल रही हैं, हमें एजुकेशन का मौका मिल रहा है, लेकिन इसके आगे जब हम से निकलेंगे उसका रास्ता शायद अभी दिखाया नहीं है।
और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए हैं, ताकि अब बच्चे आजकल के जो है सब जा रहे हैं कि हम लोन लेके बाहर जाके पढ़ेंगे, तो एक ये वो भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी पढ़े, तो वो लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं वो यहाँ पढ़ें, हम यहाँ की थोड़ी क्वालिटी सुधारें हमारे एजुकेशन की। इस पे लेके उतना तो नहीं हुआ है पर थोड़ा वो लोग कर रहे हैं ऐसा। आप लोग सभी हमारे से बिलोंग करते हैं। डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे लिए या हमारे इस जैसे क्षेत्र के लोगों के लिए या गाँव के लिए कैसे बेनिफिशियल, क्योंकि वो लोग भी नई नई मतलब जैसे वो लोग भी देखते हैं कि अडल्ट को भी जैसे क्लास में देखती है, तो हम भी ये चीज़ देखते हैं हमारे स्कूल में भी ये चीज़ प्रोवाइड हो पाती है। रूरल ये स्कूल में डिजिटलाइजेशन आज ही आया था या 2-3 दिन से बहुत पहले अगर आपने देखा हो नीचे तो करती नहीं AI का जो यूज हो रहा है ना, बहुत सी सारी चीज़ों में रैपिड आंसर मिल जाते हैं, रैपिड हम उसके बाकी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है। और अब शायद उस पर थिंकर्स ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि बच्चे क्रिएटिव नहीं बन रहे, इनोवेटिव नहीं बन रहे, सारी चीज़ रिलाई कर रहे हैं डिजिटल पे या AI बेस्ड टूल्स पे। तो इसका क्या आप समझते हैं नुकसान है हमारे लिए? थोड़ा सा नुकसान है, बट ये भी है ना कि AI जो है वो हमें बता रहा है कि आपको ये करना है। इससे एक बार हमें ये बता कि हाँ ये सर्च करके देखिए इससे क्या हो रहा है, तो मतलब जो रूरल एरियाज के मतलब हम लोग ही जो है हम लोग भी देखते हैं कि हाँ आजकल क्या चल रहा है, तो हम ये सर्च करके देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हमें एक रीज़न देता है कि हाँ ऐसा है, तो उससे भी हम वो सोचते रीज़न हैं। देता है ना, इस पर हम खुद नहीं सोच पा रहे हैं, वो रीज़न देता है फिर उसके बाद सोचते हैं। AI अलग अलग आइडियाज़ देता है कि एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं। पर वो आंसर तो AI दे रहा है ना, वो हाँ, हमारा खुद नहीं mind सोच भी पा कर रहे रहा है। हैं, माइंड क्रिएटिव नहीं है। हाँ, तो इससे ये भी है कि क्रिएटिव नहीं हो रहा, बट ये हमें वो प्रोवाइड तो करते हैं कि हम थोड़ा सोचें। हाँ, क्रिएटिवनेस हमें नहीं आएगी तब तक हम पूरे AI टूल पे हम ऐसे डिपेंड हो रहे हैं कि हमें खुद सोल्यूशन मिल जाए। जब हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है या कोई आजकल तो ऐसा भी हो गया ना, बच्चे को प्रोजेक्ट दिया टीचर ने या कोई टॉपिक दिया बनाने के लिए, सिंपल दिया पुटिंग दिया क्वेश्चन और वो मिल जाए पूरा आंसर। वो खुद से नहीं करेगा। हाँ, जब खुद नहीं कर पा रहे हो तो नहीं आएगा यूज़ करना चाहिए, बट कुछ अगले बिना सोचे समझे सबसे पहले स्टार्टिंग से होनी चाहिए। तो AI अगर हम समझते हैं AI का जो अगर गवर्नमेंट ला रही है बना रही है, ये सारी चीज़ें हमारी इफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए, ना कि हमें रोकने के लिए, लेकिन हम उसको बूस्ट ना करते हुए कम्प्लीटली उस पर डिपेंड हो रहे हैं, ये हमारा एक शायद थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट वो अपनी जगह पे यूजफुल है, जिनके पास पूछने के लिए टीचर्स नहीं है या नॉलेज लेने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे ये यूजफुल हो सकता है। वेरी गुड, ये यूजफुल हो सकता है, लेकिन उसे उस तरह से यूज किया जाए तो ऑल द टाइम अगर हम हर चीज के लिए उसी का यूज करें या उस टूल का यूज करें तो शायद ये बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ पे उदय ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और 12th फेल मूवी देखी भी होगी, कि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन से ये हो सकता है कि जो फैसिलिटीज़ हम बात करें जो अर्बन एरियाज के स्टूडेंट्स के पास हैं और हमारे पास नहीं है, वो रूरल एरियाज के बच्चों के पास भी पहुँच जाएगी। अगर देखा जाए तो शिक्षा का जो संचार है, ठीक है, जो शिक्षा पहुँचनी चाहिए, जो एक्सपर्टाइज नॉलेज पहुँचना चाहिए, वो डिजिटलाइजेशन से कहाँ पे पहुँचाया जा सकता है? रूरल एरियाज में पहुँचाया जा सकता है। जिन फैसिलिटीज़ को रूरल एरिया का बच्चा पहुँच नहीं पा रहा है वहाँ तक, या वो जा नहीं पा रहा है ड्यू टू फाइनेंस इशू और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, वो भी बहुत सस्ते दामों पे। जैसे आपने देखा है आजकल सारे जो आपके लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है। रीज़न वाई कि अब डिजिटलाइजेशन होने के कारण ही तो हमारा जो रूरल एरिया का बच्चा है वो भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि किसान का बेटा ज़रूरी नहीं है किसान ही बनेगा, ठीक है। तो अगर जो ये जो मोटिव मोदी जी इसको कैसे देख रहे हैं, मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर घर शिक्षित, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। और जैसे मैम ने भी बोला कि अब ठीक है AI है तो मतलब फिर सारी चीज़ें हैं, तो इसको लोगों तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन इन अ रिस्ट्रिक्टिव सेंस। रिस्ट्रिक्टिव सेंस मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे इम्प्लीकेशंस होने चाहिए, यहाँ ठीक है ये कंटेंट या ये मटेरियल जो है वो आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, लेकिन जो एजुकेशन रिलेटेड जितना भी मटेरियल है या जो फैसिलिटीज़ हैं वो बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। दैट इन दैट सेंस, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट बट इन अ रिस्ट्रिक्शंस, कि कंटेंट वाइज हमें रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, अदरवाइज इट्स अ गुड थिंग।
इस बजट को हम एजुकेशन बेस्ड समिति देख रहे हैं, तो अभी बस इतना सर से आपके अकाउंट सर से भी हम जानना चाहेंगे कि सर आप क्लास में बच्चों को अपने टॉपिक से इसको कैसे रिलेट करते हैं या पढ़ाते हैं। जब हमको कभी अकाउंट्स का कोई जैसे आप बात करते हैं कि मैंने रजिस्ट्री की बात करनी है, फिस्कल की बात करनी है, या कोई ऐसे समझाने, तो उसे कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज में लेकर हम क्लास में बेसिकली जो मैम अभी दो हमारे स्ट्रीम्स के बच्चे बैठे हुए हैं, कॉमर्स एंड आर्ट्स, बेसिकली दे आर द पॉलिसी मेकर्स इन फ्यूचर। आर्ट्स स्टूडेंट फोकस करेंगे आईएएस आईपीएस को, और कॉमर्स स्टूडेंट्स भी फोकस करेंगे, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस लेवल पे बने कि निर्मला सीतारमण जी के साथ बैठे और सारी पॉलिसी डिजाइनिंग को डिस्कस करें कि हमारे देश की हम पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इनके सब्जेक्ट का पार्ट है कि बजटिंग कैसे करते हैं। जो हम प्रोसेस बात कर रहे हैं ना, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसर्च, तो इसको जो प्लान आउट करते हैं इसे हम बजटिंग कहते हैं, ठीक है। और सरकार को ये बजटिंग हर साल करनी होती, तो ये इनका सिलेबस का भी पार्ट है, और इवन इसकी समझ इन्हें होनी चाहिए। जो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट 11 में ये लोग पढ़ रहे हैं, तो कैसे बजट बनाया जाता है, कैसे डाटा को एनालाइज करा जाता है, जिसके बेसिस पे किसी भी पॉलिसी को डिज़ाइन करा जाता है। स्टैटिस्टिक्स कैसा वो टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर द पॉलिसी मेकिंग, कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना है पॉलिसी मेकिंग के लिए। और इवन इकोनॉमिक्स में जब ये पढ़ेंगे तो ये समझेंगे, जैसे कि जो टर्मिनोलॉजी है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और फिस्कल डेफिसिट हर जो कंट्री है वो फेस करती है, जहाँ पे उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और उसकी जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है, कि भाई उसको जो आय है वो बहुत कम आने वाली है और जो उसके खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो कैसे फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन को देखते हुए भी सरकार किस तरीके से बजट एलोकेट करती है डिफरेंट सेक्टर्स को, ये बजट एलोकेशन भी वहाँ पे देखेंगे। ये भी देखेंगे कि जैसे भारत में ही है कि 2022 के ये फिगर है कि जो हम टोटल रेवेन्यू रिसीव करते हैं उसका 33.26% जो हमने डेट लेके रखा है 1991 में, उसके रीपेमेंट में यूज हो जाता है। फिर ही जो एक प्रपोर्शन बच रहा है इसको ही सरकार लोगों को रीएलोकेट कर पाती है। ये 2022 के फिगर। उसके अलावा ये लोग इन चीज़ों पे भी देखेंगे कि किस तरीके से जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं हमारे पास, सरकार के पास कितना एक टफ टास्क होता है कि कैसे इसको एलोकेट करा जाए। तो ये उस पूरे चैप्टर को, ये जो हम अभी बजट पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये प्रायर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने किया है इसका यूसेज, मतलब इस बजट बनाने के लिए हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, ये टूल्स हैं जिनका कैसे इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट में भी इसका यूज़ कर पाएंगे। और इवन इन फ्यूचर अगर हमें कोई पॉलिसी मेकिंग करनी है तो हम उसको कैसे एलोकेट करेंगे। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल डिस्कशन है जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि इससे इन्हें भी एक समझ ज़रूरत होगा कि किस तरीके से बजटिंग करी जाती है, किस तरीके से जब हमारे पास संसाधन नहीं है, बिना संसाधन हुए हम कैसे मेजॉरिटी लोगों को सेटिस्फाई कर पाते हैं। दैट्स द मेजर टॉपिक। तो ये डिस्कशन कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। बच्चों, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज हमने जो बजट पे डिस्कशन किया है इसकी इंफॉर्मेशन आपने कैसे करी? क्या आपने जिस दिन बजट दिया गया था या आया था उस दिन का चैनल देखा था, न्यूज़ देखा था, उसे सुना था? एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, जैसे अभी सर ने कहा कि हम क्लासेस में प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें करने वाले हैं, क्या फ्यूचर का आने वाले नेक्स्ट ईयर का बजट आप बनाना चाहेंगे भाई? इस बजट को एनालाइज आपने किया, आपने देखा इसमें कितने करोड़ में जा रहे हैं, सारी चीज़ें फिगर्स अलग अलग। हमने देखा शिक्षा का सेक्टर अलग है, हमने देखा एग्रीकल्चर का सेक्टर अलग है, हमने देखा विमेन एम्पावरमेंट का सेक्टर अलग है, हमने देखा हमारे जो इंडस्ट्रियल का सेक्टर दिया हुआ है वो अलग है, तो हर सेक्टर में बटा हुआ है। तो क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो आज एनालाइज किए हैं इसको एक नेक्स्ट ईयर के लिए उसको आप गाइडेंस तो नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि एक अपना राय दें, सजेशन दें, सुझाव दें कि इसको क्या ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये आपको अगर लग रहा है बैलेंस्ड है, इसको और बैलेंस बनाने के लिए किस सेक्टर को ज़्यादा ज़रूरत है उसमें डाला जा सकता है या उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्या आप नेक्स्ट ईयर के बजट को बनाने के लिए एक सैंपल बनाने के लिए या एक कैसे ये सुझाव देने के लिए तैयार?
But as sir said that for understanding the macro, we need to do the micro first. Very So first we can make a budget on a small level, like for our house or school, we can help that, and then we would try to make the budget for country. very good. वेरी गुड पॉइंट। आप क्या कर सकते हैं, जो आपने भी माइक्रो पे बात करी, आप सेक्टर्स में डिवाइड करिए चीज़ों को। जैसे आपके यहाँ भी एजुकेशन के लिए अलग बजट होता है, आपके अगर जो टेक्सटाइल्स का लें तो हमारी क्लोथिंग के लिए अलग बजट होता है, इवन घर का रिपेयर है तो वहाँ पे एक इंफ्रा का बजट अलग होता है। तो यू कैन प्रिपेयर दैट, उससे फिर आपको समझ आएगा कि ये डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं, और वैसे फिर देश में अलग अलग सेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल में कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन माइक्रो इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को दोनों सप्लीमेंट करते हैं। इंटरडिपेंडेंट भी नहीं है, लेकिन प्योरली इंटरडिपेंडेंट भी नहीं है और प्योरली अलग भी नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैक्रो की पॉलिसीज जब भी बनाई जाती है जब आपको माइक्रो की समझ हो। ठीक है, तो बेटर मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे कि पहले हम माइक्रो पे बात करते हैं, फिर हम मैक्रो की तैयारी करेंगे। हमारे साथ हमारी कृष्णा मैडम भी हैं जो स्कूल का अकाउंट देखती हैं। मैम आपसे भी कुछ सजेशन चाहेंगे बच्चों के लिए? बस आप लोग जहाँ आपको, जैसे आपने माइक्रो की बात की, तो आप लोग को जहाँ अपने घर का बजट सबसे पहले अपने घर के बजट से स्टार्ट करें, अपने स्कूल का, अपने विद्यालय का बजट देखें। उसमें यदि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं एग्री हूँ। आप हर चीज़ को एनालाइज करें कि क्या हम कैसे बताइएगा और समझिएगा उस बजट को, हमारे स्कूल के बजट को, सब हमारे घर के बजट को, हमारे स्कूल के बजट को। उसके बाद फिर हम बड़े बजट पे आए। जैसे मैम ने बोला कि आप अगले साल हमारे देश के लिए, तो हमारे देश के लिए हम बिल्कुल सोच सकते हैं जहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो उसमें कहाँ से कम करके और कहाँ बढ़ाया जा सकता है, कहाँ हमारी शिक्षा में, कहाँ हमारी तकनीकी में, कहाँ प्रोग्रेस की जा सकती है, वो आप अपने पॉइंट में दे सकते हैं। थैंक यू। एज यू वर सेइंग कि नेक्स्ट ईयर आप बनाना चाहो बजट, तो चाहने में और बनाने में फ़र्क होता है, बट इसमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जा सकता था कि जॉब्स क्रिएट किए जा सकते थे, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो व्हेन यू प्रिपेयर दैट इज योर वे कि व्हाट गवर्नमेंट ने अभी दिया है उसमें क्या और नया हो सकता है, क्योंकि अब तो हो गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सजेशन ओनली, इट इज नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट, बट वी कैन मेक कि कैसा बजट होना चाहिए। तो इससे एक ये चीज आएगी कि हम क्या हमारे कंट्री की इकोनॉमी को कैसे समझते हैं, हम कैसे हर चीज पे पूरे साल आप इस पे नजर भी रखोगे ना कि हमने बजट तो बना, लेकिन कहाँ किसको फायदा हुआ या नहीं हुआ, है ना, कितनी आवाजें उठी कि ये गलत हुआ, कमियां तो सब में तो वो सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए जब नेक्स्ट ईयर तक के लिए अपना बजट तैयार करने के लिए आपका प्रोस्पेक्ट वो होना चाहिए कि किस तरह से हम बनाए। तो दैट ओनली आई वांट टू सी। सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो सबसे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे इंटेलेक्चुअल यूथ हमारे पास है। हमारे ही साइंटिस्ट हैं जो नासा में काम कर रहे हैं। तो जब वो लोग जो यहाँ के हैं और वो वहाँ जाके बेटर कर रहे हैं, तो उनको यहीं पे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए ना, वो पैकेजेस उनको यहीं पे दिए जाए। अगर नॉलेज जो उनके पास है उससे कुछ नया किया जा सकता है तो बेटर है कि हम अपने यूथ को स्विच ना कर दें, वो एमएनसीज की तरफ कम फोकस में, इंडिया में ही उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए, जो उन्हें चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करी जाए, ताकि वो कुछ नया कर सकें। अभी ईवीज के सेक्टर में ये चीज हम जरूर बोल सकते हैं कि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे अलग अलग मॉडल्स बनाए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हैं। आपने देखा बहुत सारी कंपनीज आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आई हैं, तो ये वही बच्चे हैं, ये कुछ नया कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हो वो सही है, सरकार को भी इस, जो मैम ने बोला कि जब आप नेक्स्ट ईयर का प्लान करें तो आप इस चीज़ पे फोकस्ड हो कि भाई, क्योंकि आपके सजेशंस ही, हमारा यूथ ही हमारे देश की नींव, और जब आप लोग इतना सजेस्ट करेंगे, आप लोग जब इतना फोकस्ड रहेंगे, आपने बजट को समझेंगे, उस पर अपनी राय कायम करेंगे, तो ये देश के बेटरमेंट के लिए बहुत जरूरी है और देश इससे कई गुना आगे बढ़ेगा। इवन जो आज मैम ने आपका ये डिस्कशंस पॉइंट ऑफ व्यू जो हम यहाँ पे एक डिस्कशंस कर रहे हैं, ये बहुत ही आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तो थैंकफुल टू मैम कि उन्होंने आपको ऐसी चीज़ों के लिए रखा और आप एक
थियोरेटिकल चीज़ को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। तो जब आप इस चीज़ को थ्योरी बेस में, जो मैम ने कहा कि भाई सब्जेक्ट में जब मैं इस चीज़ में आप लोगों से और गहन हम चर्चा करेंगे छोटे छोटे तथ्यों पे, तो और गहन आपको इसकी समझ होगी। इवन आप मुझे कुछ एक ऐसा नॉलेज देंगे सर ये भी कुछ हो सके, दैट इज बेटर फॉर अस। बजट तो हर साल आता है ना, पर आज मैम ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, आपने उसको डिस्कस किया, आपने उसको समझा, है ना। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपने उसको पढ़ा, आपने उसको एनालाइज किया और समझा, तो समझना, उसके बाद फिर अपनी राय आप दे सकते हैं। आपने जो राय अपनी दी कि इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये और अच्छा हो सकता है, तो वो कब बना, जब आपने उस चीज़ को समझा। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, है ना, एज अ प्रोजेक्ट फॉर द कमिंग 12th स्टैंडर्ड। एट मीन्स 12वीं का आपका ये प्रोजेक्ट है कि आपको नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करना है। सो ये ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, बट हाँ बहुत अच्छा हुआ, कुछ अच्छे सुझाव हुए तो जरूर जाएगा, हम भी भेजेंगे। हम भेजते भी हैं चीज़ें जहाँ हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट से देनी होती है, तो भेजते हैं, तो दैट विल बी शेयर्ड ऑल्सो। बट इट इज़ अ टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, लाइक ये भी एक तरह का आपका एक एक्टिविटी ही है जो आप सब्जेक्टिव के डिस्कशन में लेके आए हैं, जो रियल लाइफ से टॉपिक को उठाया हमने, ठीक है। सो आज हमने बजट पे बात की, कल हम और भी अच्छे टॉपिक्स आपके क्लास से लेके आएंगे। आप अकाउंट्स के अलावा इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। सो होप सो कि आने वाले नया आपका 12th हो, बहुत सारे डिस्कशन से भरा हो, बहुत सारे नॉलेज से भरा हो, और आप फ्लाइंग कलर से 12th को पास करें। सो ये था हमारा 12th के साथ बजट पे डिस्कशन, और आशा करते हैं आपको ये बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नॉलेज हमने बहुत अच्छा शेयर किया है हमारे वैभव सर के साथ भी और बच्चों के साथ भी। और आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहें ग्लोबल न्यूज़। थैंक यू।